चेत मछंदर गुर खाया सीरीज में मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। ये चेत मछंदर गुर खाया, ये महाकाल ने प्रेरित की हुई सीरीज है। अभी महाकाल खड़ा हो गया है, खाली एक पांव ऊपर किया है और पूरे विश्व में सब घबरा गए हैं। यदि वो पूरा तांडव शुरू करेगा, नृत्य शुरू करेगा, अपना डमरू बजा देगा और उसी के नाद के साथ उसके पैर तार मिलाने शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, कभी सोचा है? तो ये बात समझने के लिए, आपको बताने के लिए मैं मेरे गुरु के आदेश से, मेरे सिद्ध गुरु के आदेश से आपके सामने होता हूं। देश में और विश्व में जो भी चल रहा है वो संपूर्ण क्रांति का अभियान है। श्री राम शर्मा जी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान दिया था। अरबिंदो ने भी कहा था कि परिवर्तन आएगा। रमण महर्षि ने भी कहा था कि दुनिया पूरी बदल जाएगी। सारे संतों ने परिवर्तन का आह्वान किया था। आज वो परिवर्तन की शुरुआत हुई। ये सिर्फ शुरुआत है और इसमें वो ही बचेंगे जो मानवता के साथ रहेंगे, नीति से चलेंगे, प्रामाणिकता से जिएंगे। धार्मिक लोग नहीं, सिर्फ आध्यात्मिक लोग। एक बात फिर से सुन ले, धार्मिक लोग नहीं, सिर्फ आध्यात्मिक लोग, नीतिवान लोग, चारित्रवान लोग, प्रामाणिक लोग। अपने आप को पूछो, आप प्रामाणिक हो, नीतिवान हो, चारित्रवान हो तो बचोगे, नहीं तो आप भी महाकाल के तांडव के सामने बच नहीं पाएंगे। आपके पास कई सारी संपदा होगी, अरबों खरबों रुपये की मिलकतें होंगी, संपदा होगी, मगर आप भी नहीं बच पाओगे। बात समझ लो। आपके पास पूरे राज्य की धुरा होगी, देश की धुरा होगी, तो भी आप नहीं बच पाओगे। ये मैं कह रहा हूं, तो फिर से ही सुन लो। कई राज्यों के मुख्यमंत्री अपने को बादशाह समझते हैं, भगवान से ऊपर ही समझते हैं। कई देशों के मुखिया जैसे जिनपिंग, जैसे पुतिन, जैसे तुर्की के बड़ा प्रधान, मलेशिया के बड़ा प्रधान, जिस तरह से अपने आप को सर्वे सर्वा मान रहे हैं, वो भी महाकाल के तांडव के सामने बच नहीं पाएंगे। देखना है तो देख लेना। याद रखना है मेरी बात कि जिसके पास सबसे ज्यादा सत्ता है वही सबसे पहले तांडव का भोग बनेगा। ये परिवर्तन का बलि चढ़ेगा और बलि बनने के लिए किसी को उसको मारना नहीं पड़ेगा। महाकाल के गण
भैरव भैरवियाँ, महावीर वीर, नंदी, भूत, पिशाच, जितनी भी सारी उग्र शक्तियां हैं, पिचासी शक्तियां हैं, ब्रह्म राक्षस, शैतान, वो सब काम में लग गए। सबसे पहले उनकी मति को और भ्रष्ट करेंगे और फिर उसको खत्म करेंगे। ये बात समझ से परे हो सकती है, मगर सही है, 100% सही है। वैसे ही होगा, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, उद्धव ठाकरे हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, असरुद्दीन ओवैसी हो, बदरुद्दीन अजमल हो, फारूक अब्दुल्ला हो, जो भी अपने घमंड में मुस्ताक हैं, वो सारे राजकारणी समझ ले, उसके लिए ये चेतावनी है। वो उसके पास कई सारी संपदा है, देश को लूट के इकट्ठी की हुई, वो भी उनको काम नहीं आएगी। वो दर बदर भटकेंगे, वो चल नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, हाथ नहीं हिला पाएंगे। उसको क्या चाहिए वो बता नहीं पाएंगे। ऐसे बुरे हाल आप देखेंगे उस सबके। मैं नाम लेके बोलता हूँ क्योंकि मैं मेरे गुरु का आदेश का पूरा पालन करता हूँ। मैं अभय हूँ, मेरे गुरु ने मुझे अभयदान दिया है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये परिवर्तन काल में जो महाकाल के साथ होगा वो न्याल हो जाएगा। महाकाल उसको अपने गणों में सेनापति का स्थान देगा। ये समझना अपने आप में मुश्किल है, मगर अपने साथ प्रामाणिक रहो, नीतिवान रहो, चारित्रवान रहो और पूरी रीति से अपना कार्य करते जाओ। कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, वो भूल जाओ। महाकाल का आदेश आए और जो भी करने का अंदर से स्फुरना हो, उसके हिसाब से काम करना शुरू करो। आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। कई अदृश्य शक्तियां काम में लग गई हैं, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। सोचिए, महामारी कोरोना की, कहीं बर्फ का तूफान, कहीं ज्वालामुखी फट रहा है, कहीं बड़े वोल्केनो, कहीं झंझावात उठ रहे हैं। इतने बड़े वावाजोड़े विश्व में चल रहे हैं। पूरी विश्व की जो आबादी है उसमें से जो आध्यात्मिक होंगे, नीतिवान होंगे, प्रामाणिक होंगे, चारित्रवान होंगे, वही बचेंगे। बाकी सब के लिए क़यामत आ रही है। आप चाहे या ना चाहे, आप माने या ना माने, उससे महाकाल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपको आगाह किया गया है। हमारे देश में कई लोग सीएए के एजेंट बन के काम कर रहे हैं, कई लोग केजीबी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं, कई लोग त्रासवादी जुथों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वो सारे समझ जाए कि आपकी सारी संपत्ति यहाँ ही दरी की दरी रह जाएगी।
आपको कुछ काम नहीं आएगी। सुधर जाओ तक है, एक चांस आपको महाकाल दे रहा है। नहीं सुधरे तो आपका अस्तित्व खत्म। ये महाकाल का आदेश है। कौन करेगा? मैं नहीं आऊंगा, न कोई और व्यक्ति आएगी। महाकाल के घाव आपको ऐसी शिक्षा देंगे कि 7 जन्म तक उसको आप भूल नहीं पाएंगे। ये बात समझ लें, अपने दिमाग में स्टोर कर लें। और आप कहीं भी मानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप महाकाल को मानो, आप अपने इष्ट देव को मानो। श्री राम शर्मा ने कहा है कि दर दर देवताओं के घर पे भटकने से अच्छा है अपने इष्ट देव के शरण में जाना। जीसस भी आपके इष्ट देव हो सकते हैं, अल्लाह भी आपके इष्ट देव हो सकते हैं, राम भी इष्ट देव हो सकते हैं, कृष्ण भी इष्ट देव हो सकते हैं, चतुर्भुज विष्णु भी इष्ट देव हो सकते हैं, माँ जगदम्बा भी इष्ट देव हो सकते हैं। आप जहाँ भी मानते हैं वही माने, मगर एक दूसरों की टीका न करें। आपका इष्ट देव आपके लिए सबसे महान है, दूसरों का इष्ट देव दूसरों के लिए सबसे बड़ा महान है। उसकी गरिमा संभाले। यदि मेरा इष्ट देव सबसे बड़ा और उसका छोटा, तो आप उलझ जाओगे। सबको अपनी अपने इष्ट देव पर पूरी श्रद्धा से आध्यात्मिक बनना है, धार्मिक नहीं। Not religious, spiritual. Be spiritual, not religious. Or be honest, be loyal, and believe in your faith and experience the grace of your डिवाइन बिलीव। अपने इष्ट देव में पूर्ण श्रद्धा रखें। अपने साथ प्रामाणिक रहें, दूसरों के साथ प्रामाणिक रहे न रहें, मगर अपने साथ प्रामाणिक रहें। और अपने से हो सके उतना सेवा का कार्य करें, सेवा करें। मैं दान करने का नहीं कह रहा हूं, मैं पुण्य करने का नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सेवा करने का अनुरोध करता हूं। आपसे जो भी हो सके वो सेवा करें, वो ही आपको बचाने में आगे आएगी। महाकाल का आदेश समझें और नीतिवान बने, प्रामाणिक बने, चारित्रवान बने। अपने आप को बदलें, दूसरों को बदलने का प्रयास न करें। खुद अपनी जात को बदलें और महाकाल के आशीर्वाद आपके साथ रहेंगे। ये मेरा आपको वचन है। यदि आप अपने साथ प्रामाणिक रहते हैं, नीतिवान रहते हैं, चारित्रवान रहते हैं, तो महाकाल के आशीर्वाद
सदा आपके साथ रहेंगे। आप खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। कोई भी तकलीफ अपने जीवन में नहीं होगी। ये बात आपको समझ लेनी है। और सारे राजकारणियों को मैं अपील करता हूँ कि एक दूसरे का सम्मान करें। मैं उससे बड़ा, मैं राजकीय घराने में पैदा हुआ हूँ, वो घमंड अपने दिमाग से निकाल दे। आपका घमंड ही आपको गिराने में आपको मदद रूप होगा, ये समझ लें। जो भी समझते हैं, बोलते हैं, सोच समझ के बोले हैं। पद की गरिमा रखें और किसानों के नाम पे जो आंदोलन कर रहे हैं वो ये बात समझ लें कि आप अपने दिल से पूछें कि आप क्या सही कर रहे हैं। जो किसान कानून बने हैं वो क्या सही में किसान को नुकसान करता है? क्या आप दिल से कह सकते हैं? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो कानून किसानों की मदद रूप है, किसानों की फेवर में है, किसानों को आबाद करेंगे। मगर अपने घमंड में और कई लोगों के हथकंडे बनकर आप अपना तो अहित कर रहे हैं, मगर सारे किसान जगत का अहित कर रहे हैं। किसान जगत का तात कहलाता है। मगर एक बात समझ लें, वो कोई चीज किसी को मुफ्त में नहीं देता। वो अपने पैसों, अपनी चीज का पूरा पैसा लेता है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ मिले वो सोचता है, और वैसे ही अपनी उपज बेचता है। वो किसान, भारतीय किसान बेचारा नहीं है, लालची नहीं है, वो ब्लैकमेलर नहीं है। जो ब्लैकमेलर है वो किसान नहीं है, जो लालची है वो किसान नहीं। वो बात समझ ले। किसानों के नाम पर आंदोलन करके किसानों को बदनाम न करें। देश की प्रजा के मन में किसानों के लिए घृणा पैदा मत करें। ये बात समझ लें। देश की प्रजा समझ चुकी है। आप समझे या न समझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर देश की पूरी प्रजा समझ चुकी है कि आप सही में किसान नहीं हो। भारत का किसान ऐसा लालची, घमंडी, अहंकारी, जिद्दी नहीं हो सकता। वो परमार्थी था, परमार्थ चला गया। वो धार्मिक था, वो धर्म चला गया। किसान अपने आप को पूछे, क्या वो धर्म का पालन करते हैं? अपने आप को सोचिए, अपने आप को देखिए, आपके माहिले में देखे जाके, अपने हृदय में जाके। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आप सब कुछ समझते हैं, सब कुछ पता है आप क्या कर रहे हैं, कितने आप सही है, कितने गलत हैं। तो अपने आप को सही रास्ते पर ले आए। वो महाकाल का आदेश है, वरना महाकाल का दंड आपको भी छोड़ेगा नहीं। चित मच्छंदर गोरखाया, आज इतना ही, तथास्तु।